ना कान्हा, अभी ना। पर क्यों मैया? अब तो मेरा अन्नप्राशन भी हो गया। माखन खीर सब तो खा चुका हूँ। अब लड्डू भी खिला दो ना मैया। थोड़ी प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना लल्ला। हाँ, तो ना मानेगो? प्रभु, अब क्या करोगे आप? वही जो हर बालक करता है। दुखी मत हो कान्हा, ये सारे लड्डू तेरे लिए तो हैं। पर पहले नारायण को भोग तो लगाना पड़ेगा ना। और उसके लिए हमें जाना है तेरी बड़ी मैया के घर। अर्थात बाहर जाने को मिलेगा। ये हुई ना बात। रोहिणी जिज्जी ने कही थी जब सब आ जाएंगे वो स्वयं आएंगे हमें बुलाने। फिर हम फटाक से जाएंगे और खटाक से पूजा करके दोनों मैया और कान्हा लड्डू का आनंद उठाएंगे। समझ आई? बलराम, जाओ अपनी छोटी माँ और छोटे भाई को बुला लाओ। आ गओ बलराम। मेरा कान्हा भी चलने लगता जिज्जी। दोनों भैया एक साथ चलते कितने अच्छे लगते। यशोदा, समय आने पर कान्हा भी चलने लगेगा, पर अब तुम चलो, देर हो रही है। हाँ, लड्डू बांध लो। भाभी, आप कान्हा को ले लो। प्रसाद के लड्डू मैं ले आती हूँ। चल। क्या होगा? आज बड़ा प्रेम आ रहा है जानकी पे, हैं? जानकी पे प्रेम ना आ रहा है, जानकी के हाथ में जो लड्डू है ना उस पे प्रेम आ रहा है। क्यों रे लल्ला? मैया हूं मैं तेरी, सब समझती हूँ। चले जीजी। ये पर्वत नहीं, परीक्षा है मेरी। पर इसके शीश को, इसके आसमान को छूते शिखर को अपने पांव के तले दबाकर रखूंगा मैं, क्योंकि वहीं मुझे मिलेगा वो जो मुझे मना नहीं कर सकता। किसी भी पर्वत का शिखर इतना दुर्गम नहीं हो सकता जहां कंस नहीं पहुंच सकता।
लल्ला शांति भाभी खेलने दो ना, कान्हा और बलराम को भी नया मित्र मिल जाएगा। आओ दाऊ, अपने नए मित्र का स्वागत करें। कान्हा, बलराम, ये देखो प्रसाद। अरे इतनी शीघ्र नया मित्र भी बना लियो? अच्छा तो ये बताओ, सबसे पहले प्रसाद कौन खाएगा? लो। कान्हा, अरे मेरा कान्हा पीछे रहेगा। शांति, तेरा लल्ला तो बहुत शीघ्र चलने लगा। पर जे कान्हा से छोटो है ना? हाँ, कान्हा की लगभग 2 सप्ताह बाद हुआ था जी। 2 सप्ताह छोटो है, तब तो मेरे कान्हा को भी चलना सीख जाना चाहिए था अब तक। लल्ला, अवश्य ही भील बाबा के तेल से मालिश की होगी शांति ने। तू भी करती तो हमारा उज्जवल इस तरह गिर तो पड़तो ना रहतो। कुछ लगा तो नहीं तुझे? चल। भाभी, ये बालक कैसे ताक रहे हैं आपको? लो बलराम। तू भी ले। कान्हा, ले लल्ला। चिंता में तो ना पड़ गई, तेरा कान्हा आज चल ना पायो। ना मौसी, इसमें चिंता की कौन सी बात है? आज ना तो कल चलना तो सीख ही जाएगा जे। बल्कि सबसे पहले दौड़ना सीखेगा जे। और अपने साथ साथ से सभी को अपने पीछे दौड़ाएगा मेरा लल्ला। आपकी ये बात भविष्यवाणी बनने वाली है मैया। बस दौड़ना सीख जाओ, फिर आप सबको दौड़ाऊंगा, इधर से उधर, उधर से इधर। किधर? देर ना हो रही, चलो। आज मेरा लल्ला चलना सीखेगा। मैं ना चाहती कि मेरा लल्ला किसी से भी पीछे रह जाए। मंदिर में तो ऐसे दिखा रही थी जैसे आपको कोई चिंता ही ना है, और घर आते ही प्रतियोगी बना रही हो मुझे। बिछा दे। आजा लल्ला, इधर खड़ा हो जा। देख खड़ा होगा। मुझे ही पता है मैं कैसे खड़ा हूँ मैया। कभी लगता है इधर गिरूंगा तो कभी उधर। ओहो, इसका अर्थ तो यही है ना कि मेरा लल्ला भी चल सकता है। मैया नहीं। यशोदा, जब तक ये स्वयं से प्रयास नहीं करता तुम्हें प्रतीक्षा करनी ही होगी ना। ये तो मैं मान ही ना सकती जिद्दी, ये जसोदा का लल्ला है। ऐसा हो ही ना सकता कि इसे चलना ना आता हो। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि इसे पता ही ना है कि ये चल सकता है कि ना। चल लल्ला, चल
चलकर दिखा, चल। लगता है आज मैया नहीं मानेंगी। दाऊ, चलने की विद्या सिखाओ शीघ्र। जितना सरल लगता है उतना सरल है नहीं कान्हा, पर करके तो देखना ही पड़ेगा। एक पांव पर तन का भार डालकर संतुलन बनाओ और दूसरे पांव को उठाने का प्रयास करो। क्षमा करना मैया, ये ना हो पाएगा। मुझे तो बैठ दो। कोई बात ना है लल्ला, हम फिर से प्रयास करेंगे, है ना? चल खड़ा हो जा, आजा। लल्ला, मैया की कहीं मानते हैं ना? चल खड़ा हो जा, आजा। लगता है इसका मन ही ना कर रहा चलने का। नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, तुम व्यर्थ ही हड़बड़ा रही हो। देखो, कुछ बालक शीघ्र चलना सीख जाते हैं और कुछ तनिक विलंब से। जैसे ही लल्ला के पांव उसके शरीर का भार संभालने योग्य हो जाएंगे और ये एक पैर पर संतुलन बना पाएगा, ये चलने लगेगा। आप ठीक कह रही हो जिज्जी, अब जितना समय लगेगा उतना तो लगेगा ही ना। मैं प्रतीक्षा करूंगी। हाँ, तो मैं चलूं? तुम अपना ध्यान रखना। जिज्जी, इसके दाऊ ने कब चलना सीखा था? बताओ ना जिज्जी, बलराम को कितना समय लगा था? समझ लो कान्हा जितना ही था। पर तुम चिंता मत करो यशोदा, शीघ्र ही ये भी। ना, मैं ना घबरा रही, आप निश्चिंत होकर जाओ। ठीक है, चलती हूँ। मैं भी चलती हूँ भाभी, सुलोचना चाची के साथ गौशाला जाना है। सब ठीक है ना कंस? ठीक है ना कंस? कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक दिन लग जाए या फिर एक सप्ताह, या फिर हो सकता है कभी मिले ही ना। सरलता से मिले या कठिनाई से, एक सप्ताह में मिले या एक वर्ष में, मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। दिखा, पाँव तो ठीक लग रहे हैं तेरे। अरे मैया, मेरे सब अंग ठीक है। मुझे तो कोई समस्या ना दिख रही, फिर चल क्यों ना पा रहा है तू? अभी तो जब छोटा है। छोटा? वो शांति है ना, उसका लल्ला इससे 2 सप्ताह छोटा है। आज मंदिर में स्वयं चल के आओ मेरे पास लड्डू खाने। तो मेरी भूली यशोदा रानी, सारे बालक एक जैसे ना होते, कुछ को दूसरों से अधिक समय लगता है चलना सीखने में। अब मुझे ही देख लो,
उपरांत भैया ने बताई थी कि मुझे बहुत विलम्ब लगा था चलना सीखने में। पर कान्हा मुझ पे गए थी, मैंने तो बहुत शीघ्र चलना आरंभ कर दिया था। फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है, हम शीघ्र ही कान्हा को चलता हुआ देखेंगे फिर। हाँ? कैसे? रोहिणी जिज्जी ने कही कि इसके तन का संतुलन बनाना इसे सीखना पड़ेगा और इसके पांव भी तन का भार संभालने योग्य होने चाहिए, शक्तिशाली। यशोदा, मुझे पता है जी कैसे हो पाएगा। क्या करना है? वो मैं संभाल लूंगी, आप बस लल्ला को संभालो तनिक। मैं अभी आई। कान्हा तैयार हो जा, जब तक तू चलना ना सीखेगो तेरी मैया शांति से सांस ना लेगी। यही तो चिंता है बाबा। जे क्या है? जे है शक्तिवर्धक तेल। मुझे मैया पर पूरा विश्वास है बाबा, पर आप पूछो तो सही कि ये क्या कर रही है। यशोदा, तुम करने क्या वाली हो ये तो बताओ। अपने कान्हा के पाँव में शक्ति भरने वाली हूँ। इतना करने की तो आज्ञा है ना इसकी मैया को, कि ना है? मैंने कब कही आज्ञा? हाँ, अब मैया को और उसके लल्ला को अपना कार्य करने दो और व्यवधान तो मत ही डालियो आप। चल लल्ला, आजा। अब देखियो लल्ला, कैसे तेरे पांव शक्तिशाली हो जाएंगे। फिर तू चलेगो ही ना, फुर फुर भागेगो। देखो तो सही मैया और लल्ला कर क्या रहे हैं अंदर। जो भील बाबा का जो तेल है ना, इससे तेरे पांव घोड़े के जैसे शक्तिशाली हो जाएंगे। अरे भाई बड़ी हंसी आ रही है, चल क्या रहो। ये तेल यहाँ क्या कर रहे हो? लल्ला, लग तो है तुझे ही ना, तेरे बाबा को भी तेल की आवश्यकता है। इनकी आप जानो मैया, पर मेरा अंग मर्दन तो हो गया ना आज के लिए। शंकरी मौसी बता रही थी कि शांति ने अपने लल्ला को यही वाला तेल लगाया था, इसीलिए तो मेरे कान्हा से पहले चलने लगो। नहीं तो मेरा राजकुमार किसी से कम है क्या? अब प्रयास करें। हाँ चल, हाँ हाँ चल, आजा। आजा लल्ला, चल लल्ला, आजा 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 आजा। हाँ। आजा लल्ला। आजा। हाँ।
से शक्ति मिलती है यशोदा, चमत्कार ना होते, जे कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, इसका प्रभाव दिखने में समय तो लगेगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर मैं प्रतिदिन मालिश करूंगी अपने नन्ना की। सोच ले यशोदा, जब घुटनों के बल चलने लगा था तो पूरे भवन में दौड़ा दिया था तुम्हें। अब जब स्वयं के पैरों पर चलने लगेगो तो क्या दशा होगी तुम्हारी। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कहा था ना, सरलता से कुछ भी नहीं मिलेगा। और तुमने तो अभी से ही पराजय स्वीकार कर ली। रुको, दूर क्यों जा रही हो? निकट आओ। जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। तुम जानती नहीं हो कौन हूं मैं। मथुरा नरेश कंस है, जो चाहता हूं उसे पाता हूं। और ये लक्ष्य ये भी अपवाद नहीं बनेगा, इसे जीत कर रहूंगा मैं। मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर जो लगा दी आपने मथुरा नरेश। इसी गति से आगे बढ़ते रहे तो ना जाने कितना समय लग जाएगा आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए।
सोच में डूब गए। जो चाहिए आगे बढ़ो और प्राप्त कर लो। मैं या वो। क्षमा करियो लल्ला, तू चलना सीख पाए इसलिए बार बार गिरने पर विवश कर रही हूँ तुझे। लग तो है मुझसे ही कुछ कमी रह गई हो। अवश्य ही तुझे आवश्यक पोषण ना दे पाई मैं। यशोदा, व्यर्थ ही तुम स्वयं को दोष दे रही हो। खाना को थोड़ा समय दो, अपने आप ही चलने लगेगो, बहुत अच्छे से चलेगो। मैं प्रयास कर रहा हूँ मैया। और एक बात बताऊं, अब वो समय अधिक दूर नहीं है। यशोदा, तुम मैया हो, बालक का पालन पोषण कैसे करना है जो मुझसे अधिक समझती हो, है ना? मैंने कहा था ना, जो चाहते हो वो इतनी सरलता से नहीं मिलेगा। अनेक बार कह चुकी हो, अब मेरी सुनो। कंस के हृदय को जो भाता है, कंस उसे अवश्य पाता है। जो चाहिए था मिल गया ना तुम्हें। क्या हुआ मथुरा नरेश, मैं तुम्हारे हृदय को अच्छी नहीं लगी? तुम्हारे भी अनेक कर्म अनेक व्यक्तियों को अच्छे नहीं लगते। कौन हो तुम? कहना क्या चाहती हो? जानते हो तुम यहाँ कैसे पहुँचे हो? हाँ, जानता हूँ। बहुत अधिक श्रम करके और असहनीय थकान सहकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। झूठ, अनेक झूठ। तुम यहाँ अनेक निर्दोषों की बलि चढ़ाकर यहाँ पहुँचे हो ना? हमारी बलि चढ़ाकर, हमारी बलि चढ़ाकर। बस! मैंने किसी की बलि नहीं चढ़ाई। मैंने केवल इन्हें एक दायित्व सौंपा था, जिसे ये पूर्ण नहीं कर पाए। इसलिए इनकी मृत्यु में मेरा कोई दोष नहीं, इन सब का है। किंतु तुम मुझे ये सब क्यों सुना रही हो? मुझे मेरे लक्ष्य से भटकाना चाहती हो? नहीं भटका पाओगी। मूंग की खिचड़ी उत्तम रहेगी मेरे कान्हा के लिए। पोषक तत्व भरपूर होते हैं इसमें।
करछुल कहाँ रख दी? कोई नहीं रोक सकता मुझे, कोई। इतना बड़ा हो गया तू? हाँ, कि अब अपनी मैया की सहायता करने लगो? आजा, आजा, आजा लल्ला। कौन है ये? छोटे से लोग से उबर नहीं पाए और मुझे मारना चाहते हैं। जो मुझे मृत्यु दे सके ऐसे मायावी को खोजने निकले थे आप, पर एक स्त्री के सामने आते ही अपने लक्ष्य को भूलकर उसके पीछे पीछे चलने लगे। कौन हो तुम? आपका काल, आपका काल, आपका काल। देवकी की 8वीं संतान विष्णु। तुम्हें तो नन्हा सा बालक होना चाहिए था, मेरा काल। तू मेरे मस्तिष्क के साथ छल कर रहा है ना? छल नहीं, ये तो झांकी है मामा। एक दूसरे के साथ गुथे हुए हमारे भविष्य की झांकी। जब इस आयु में मैं आपका वध करूंगा अपने इन्हीं हाथों से। इतना दुस्साहस! अपनी मैया को क्षमा करना लल्ला। इतने दिन तक चलने के लिए विवश क्यों ना मैया ने। और देख, आज तू स्वयं चल के अपनी मैया के पास आ गया। चल, अब चल के बाबा को दिखाते हैं, और तू भी चल, सबको चल के दिखा। और बता दे कि तेरी मैया ने कोई कमी ना रखी तेरे पोषण में।
अवश्य ही मेरा कोई भ्रम होगा। ये उस विष्णु का ही किया धरा है। वो अवश्य मेरे मस्तिष्क से खेल खेल रहा है। विष्णु, जानते हो इतनी कठिनाइयों का सामना करके भी मैं यहां क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे तुम में, तुम्हारी शक्ति में और तुम्हारी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है। बाहर आओ महाशक्तिशाली तृणावर्त। अब देखना सब कैसे मेरा कान्हा ठुमक ठुमक के चलेगो, और इसके पग रखने की ध्वनि ने तुम सबकी हृदय गति ना बढ़ा दी ना, तो कहना। सबको दिखा दे कि यशोदा का कान्हा भी चलना सीख गो। चल आ प्रणाम स्वीकार करें महाराज। वर्षों से बंदी इस तृणाव्रत को मुक्त करके आपने जिस साहस का प्रदर्शन किया है, मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धन के बदले धन और उपकार के बदले उपकार, ऋण नीति तो यही कहती है तृणावर्त। तुम्हें गोकुल जाकर मेरे शत्रु के प्राणों को हरना होगा। नन्हा सा बालक है वो, अभी तक तो चलना भी नहीं सीखा होगा। यशोदा का कान्हा भी चलना सीख गो। चल पर हाँ, बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार है। तो सोच लो, समझ लो, तो और तोल कर उत्तर दो।
करना चाहोगे मेरा ये कार्य? आपने मुझे मुक्त किया है महाराज, आपका ऋण है मुझ पर। वो बालक विष्णु का अवतार हो या स्वयं विष्णु, मेरे लिए आपका ऋण चुकाने की इच्छा से अधिक और कुछ नहीं। मैं इसी क्षण गोकुल जाऊंगा और उस बालक को उठाकर आपके सम्मुख लाऊंगा और आपके सम्मुख लाकर उसका वध करूंगा। आप निश्चिंत होकर महल जाइए महाराज, शेष कार्य आपका ये सेवक करेगा। विष्णु, मैंने कही थी ना यशोदा जी, बहुत शीघ्र चलने लगे। देखो तनिक और एक बार निकट आओ तो सही, जहाँ तक मेरी पहुँच है, बस किसी तरह वहाँ तक पहुँच जाओ। ना लल्ला, इस सीमा के बाहर ना जाना है। मैया सही कह रही है पुत्र, तनिक बड़ा हो जा फिर जाना। हाँ, बाहर जाना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी ना, बहुत प्रतीक्षा करनी है अभी। हाँ नहीं तो प्रतीक्षा तो मुझे करनी पड़ रही है, पर कब तक? कभी ना कभी तो मेरी पहुंच तक आओगे ही। उचित अवसर की ताक में अब से प्रतीक्षा। मेरी आंखों में बसेगी नंदलाला। दिन हो या रात, आज से मेरी आंखें सदैव तुम्हारे द्वार की ओर ताकती ही रहेंगी। महाराज, कहाँ चले गए थे आप? और ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? इससे आनंददायक तो और कुछ भी नहीं हस्ती। स्वामी, आप स्वस्थ तो है ना? पूरी तरह स्वस्थ हूं मैं। और अब वो स्वस्थ नहीं रहेगा।
क्योंकि विनाश गोकुल की ओर अग्रसर है। देख लेना, तेरे जन्मदिन के दिवस के दिन सारी गोपियां कितना सज धज के आई है। देख लो है। तेरे जन्मदिन के स्नान की तैयारी यहाँ चल रही है और तू है कि बाहर देख रहा है। मुझे स्नान कराने के लिए इतना सारा प्रबंध। आप तो प्रसन्न हो ना, लल्ला का पहला जन्मदिन है, फिर भी उत्सव छोटो ही रखो है मैंने। चले उत्सव समाप्त हो जाएगा जानकी, शीघ्र चल चल। वैसे बरसाना जाने की क्या आवश्यकता थी, मावा तो गोकुल में भी मिल जातो। मिठाइयों के लिए सबसे उत्तम मावा चाहिए था उन्हें। तूने सही कहा, उत्सव का आनंद तो पक। क्या होगा? कच्छू ना, मैं तो बस यही कह रही थी कि उत्सव का आनंद तो पकवानों से ही आता है। हाँ, जन्म दिवस का उत्सव नहीं, मरण दिन का मातम मनाया जाएगा आज पूरे गोकुल में। लल्ला, उत्सव तो भीतर है, तू बार बार बाहर क्या देख रहा है? कान्हा, तैयार हो जा, आज ये सारी गोपियां मिलकर तुम्हें स्नान करवाएंगी। जन्मदिन का उत्सव मनाए, मंगल है दिन मंगल बेला, पंचामृत से लल्ला नहाए, बड़ा नटखट है गोकुल का प्यारा, अपनी मैया का है ये दुलारा। जियो जुग जुग जियो नंदलाला, जियो जुग जुग जियो नंदलाला, जियो जुग जुग जियो नंदलाला, जियो जुग जुग जियो नंदलाला। पहले पूरे गांव का विनाश करूंगा, फिर उस बालक पर विपत्ति बनकर टूट पड़ूंगा। आज कंस के दरबार में उत्सव मनाया जाएगा, कंस के शत्रु की मृत्यु का उत्सव। क्या हुआ, मुझ पर विश्वास नहीं रहा क्या? विश्वास तो आप पर अटूट है महाराज, पर अतीत में मिली असफलताओं की सूची लंबी है। इसीलिए जिसे आपने भेजा है उस आंधी के दूत पर विश्वास करना तनिक कठिन हो रहा है। जिसे मैंने भेजा है उसके अतीत के बारे में जानकर असफलता का संदेह भी मृत्यु का वर्ण कर लेता है कि कहीं तृणाव्रत की शक्तियों से उसका सामना ना हो जाए। तृणाव्रत? वही तृणाव्रत
जिसके आतंक से सदियों पहले महान ऋषि तक घबरा गए थे और उन्होंने वर्षों की भीषण तपस्या की, जिससे उसे एक विशेष संदूक में बंदी बनाकर रखा जा सके। आतंक का साक्षात रूप उस महान तृणावर्त को मैंने मुक्त कर दिया है और अब वो मुझे मेरे शत्रु की छाया से मुक्त करेगा, मृत्यु प्रदान करेगा उस विष्णु अवतार को मृत्यु। सुनो, जैसे ही उस बालक की मृत्यु का समाचार प्राप्त हो तो 3 बार तीव्र स्वर में देवकी और वसुदेव के सामने घोषणा करवाना। आनंद और भी बढ़ जाएगा। नंदराज, रानी भाभी, बाहर का वातावरण बहुत बिगड़ता दिख रहा है। मुझे तो कुछ चिंता की बात ना लग रही। पल भर को मुझे ऐसा लगा कि जैसे भयंकर रूप। बिगड़ ना रहो है, सुहावना होगा है। मेरे कान्हा का जन्मदिन है ना, तो तीव्र वायु चला के प्रकृति बधाई दे रही है। विनाश के संकेत दे रही है मैया। ये सावधान होने का समय है। मैं चलती हूँ जशोदा, कहीं पिछली बार की जैसे आंधी आ गई तो भीषण समस्या हो जाएगी, है? संक्री मौसी, मेरे लल्ला का जन्मदिन है, इतनी शीघ्र क्यों जा रही हो? अरे जानकी, कस्तूरी, तुम सब कहाँ चली? भाभी, जाने का मन तो मेरा भी ना है, किंतु जाना पड़ेगा। घर की कुंडी भी ना लगाई मैंने। हाँ भाभी, और मुझे भी देखना पड़ेगा कि घर पे सब ठीक है कि ना। क्षमा करियो जीजी, मैं चलती हूँ। यशोदा, लगता है मैं द्वार और झरोखे खुले ही छोड़ आई हूँ, जाकर संभालती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं और बलराम भोजन के समय से पहले ही आ जाएंगे। सुलक्षणा, तू भी? मेरे पापड़ बाहर चटाई पर सुखाए थे, इधर उधर हो गए तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। पर कान्हा के जन्मदिन का भोज तो खाने आ जाना। अरे कोई आए ना आए, मैं तो अवश्य आऊंगी, और सबसे पहले भोजन व्यर्थ थोड़ी ना जाने दूंगी मैं। हाँ, यशोदा, मैं अभी तनिक गौशाला देख कर आता हूँ। बंसी, चलो। जाने दो सबको लल्ला, तेरे जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए मैया और लल्ला हम दोनों ही पर्याप्त हैं। बात तो सही कही मैया, पर मुझे तो इस अनचाहे अतिथि को भी संभालना है। अन्नप्राशन से पहले भी यही हुआ था, और आज भी अचानक प्रकृति देवी क्रोधित हो गई है। हे नारायण, जे उत्सव के समय ही कोई ना कोई विघ्न क्यों आ जाता है? मैं तो बस तेरा जन्मदिन विशेष बनाना चाहती हूँ लल्ला,
मेरा बस चले तो सारे संसार को विवश कर दूं कि ये दिन उत्सव के जैसे मनाए। पर मैं तो अपना जन्मदिन आपके साथ मनाकर ही प्रसन्न हूँ मैया। अच्छा जी, तो तू भी अपना जन्मदिन केवल अपनी मैया के साथ मना के ही प्रसन्न है? तो बता, पहले क्या करें? गीत गाए कि नृत्य करें? बता। मैं संगीत बजाऊं प्रभु? आनंद आ रहा है? आज तेरा जन्मदिन है कान्हा, जितना मन करे उतना उड़। ये असुर तो मेरी आशा से भी अधिक निकट आ पहुंचा है। मैया के सामने इसका सामना कैसे करूं? तो तू है वो बालक जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा है। और तुम हो वो तृणावर्त जिसके काल ने स्वयं पुकारकर उसे यहाँ बुलाया है। लगता है तुझे उड़ना बहुत प्रिय है। चिंता मत कर बालक, आज तेरे साथ तेरी माँ को भी उड़ा कर ले जाऊंगा। ऊंचाई से गिरकर जब वो प्राण त्यागेगी, देखने में बहुत आनंद आएगा। जिस कंठ से तुमने ये अपशब्द मेरी मैया के बारे में कहे हैं, आज उसी कंठ से तुम्हारे प्राणों का हरण करूंगा तृणावर्त। ये मैया के सम्मान के लिए एक पुत्र का वचन है। महाराज कंस को वचन दिया है मैंने। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, स्वयं विष्णु भी नहीं। ये दुष्ट तो मेरी मैया को भी हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा ताकि मैया मेरे साथ खेलना छोड़कर भीतर चली जाए और मैं इसका सामना कर पाऊं। इतना भारी कैसे होगा? या मैं ही थक गई? चल लल्ला, बैठ के खेलते हैं। हाँ, बैठ जा। अरे मैया तो यहीं बैठ गई, अब क्या करूं? मैं मैया के सामने तृणावर्त को नहीं आने दे सकता और ये भी मुझे छोड़कर भीतर नहीं जाएंगी। वायु तीव्र हो रही है लल्ला, भीतर चले। एक उपाय है, बहन योग माया, सहायता करो ना। जसोदा, आने दो उन्हें।
इसके जन्मदिन का आशीर्वाद देने आई है ना? बहन, मैया को शीघ्र ही भीतर ले जाओ और हाँ, इन्हें अपनी माया के प्रभाव में रखना ताकि ये कुछ समय तक मुझे भूली रहे और मैं इस राक्षस से युद्ध कर सकूं। आपकी सीख बहुत काम आई मेरे। जैसा आपने बताया था ना, वैसी मालिश करती हूँ इसकी। मैं तो बताना ही भूल गई, कान्हा नाम है इसका। वैसे तो कृष्ण नाम रखो है, पर आप भीतर आइए ना। धन्यवाद बहन। बस अब मैया को तब तक बाहर मत आने देना जब तक मैं अपना कार्य समाप्त ना कर लूं। अब आओ तृणावर। मेरी परिक्रमा करने आए हो क्या तृणावर? नहीं, तेरा काल बनकर आया हूँ। तो ये सत्य है कि तू विष्णु का ही अवतार है। अब तो और भी आनंद आएगा इस युद्ध में। तेरी हत्या करके कंस के दरबार में आज के युग का सबसे महान राक्षस बन जाऊंगा मैं। जिस कार्य को उतना भी करने में अक्षम सिद्ध हुई, वो कार्य ये करके दिखाएगा। महान राक्षस योद्धा तृणावर्त, तृणावर्त, तृणावर्त। देखना, ऐसे दबोच लेगा तृणावर्त उस बालक को अपनी मुट्ठी में। बहुत खिलखिला रहा था ना, अब मुस्कुरा कर दिखा। जब तुझे महाराज कंस के सामने आकाश में ले जाकर भूमि पर फेंकूंगा, तब कैसे मुस्कुराएगा विष्णु अवतार? आज तृणावर्त उस दुष्ट बालक को मेरे सामने लेकर आएगा और तब उत्सव मनाइएगा महाराज। आने वाले सुख की कल्पना करके प्रसन्न नहीं हुआ जाता, भाग्य को बुरी दृष्टि लग जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तृणाव्रत अपना दायित्व अवश्य पूरा करेगा, पर कार्य पूरा होने के बाद उसकी घोषणा करना बुद्धिमानी मानी जाती है महाराज। कुछ अधिक ही बोलने लगी हो। चुई मुई सी प्राप्ति के मुख में उसकी जीभ अपना अस्तित्व खोजना चाहती है।
उसे सीमा में रखो। आप तो कछु खा ही ना रही, तनिक तो लो। चक्कर बताओ कैसा लग रहा है? मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूँ। जसोदा, हाँ, छाछ के स्थान पर मीठी लस्सी मिलेगी। हाँ हाँ, आप यही रुको, मैं कान्हा को बाहर ही छोड़ आई हूँ। न जाने ऐसा क्यों लगो मेरा लल्ला संकट में है। माँ की ममता को कौन सी माया बांध पाई है आज तक भला। कान्हा, 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 कहाँ गया? कहाँ गया? कान्हा! अद्भुत है अपनी संतान के लिए इस माँ की ममता। अपनी सुरक्षा का ध्यान तक नहीं है, परंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस महाभयंकर झंझावात से लड़ने चली गई है ये। कान्हा! कान्हा! तुझे क्या लगता है मैं तुझे भ्रमण के लिए ले जा रहा हूँ? रुक, तुझे और ऊपर ले जाता हूँ, तभी तुझे ऊंचाई से गिरने के भय का अनुभव होगा। भोला बंसी! कान्हा! मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ बालक, तेरे प्राण संकट में हैं। जब तुझे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तो तेरा तन इतने भागों में बढ़ जाएगा कि समस्त गोकुलवासी भी तेरे तन को समेट नहीं पाएंगे और मथुरा में महाराज कंस प्रसन्न होकर नृत्य कर उठेंगे। तब तो यहाँ जो हो रहा है कंस मामा को दिखाना चाहिए मुझे। वो देखो, वो रहा तृणावर्त उस बालक के साथ। वाह तृणावर्त वाह! इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। मैं प्रभु की सहायता के लिए जाऊं या नहीं? इस राक्षस के दंभ को शीघ्र ही तोड़कर मुझे मैया के पास लौटना होगा। इसे मेरी मुस्कुराहट से चिढ़ है, तो अब यही बनेगी मेरा अस्त्र। इन्हें तो मेरी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। यदि होगी तो ये सदैव की तरह मेरा स्मरण अवश्य करेंगे। तब तक उचित क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ऐसी भीषण आंधी आज तक गोकुल में ना आई। मुझे लल्ला और यशोदा को संभालना होगा, कहीं वो भयभीत ना हो जाए। भोला बंसी! नंजी! यशोदा! कान्हा ना मिल रहा। कान्हा कहाँ है? कहीं मिल रहा है। कहीं मिल रहा है। लल्ला! भोला बंसी मिला। लल्ला!
कान्हा बोला बंसी। चल बंसी उठो। बोला बोला उठो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कान्हा कहाँ है? नंदा जी, आंधी में कान्हा की रक्षा करने का प्रयास किया था हमने। प्रयास किया था? इसका क्या अर्थ है? रानी भाभी, हमने देखो कि बहुत तीव्र आंधी आ रही थी। हम कान्हा को बचाने के लिए भागे भी, परंतु हमारे पहुंचने से पहले ही हमें भयानक आंधी ने घेर लियो और हमें उठाकर यहाँ पटक दियो। ना जी, आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरा हृदय कह रहा है कान्हा ठीक ही होगा, किंतु है कहाँ? कान्हा! यशोदा, कछु न हो वो कान्हा को। कान्हा! चलो ढूंढो कान्हा को। कान्हा! बड़ी शीघ्रता है तुझे यमलोक में जाने की, तभी तो मेरी पास में जकड़ा हुआ भी मुस्कुरा रहा है। तनिक ठहर, और अधिक ऊंचाई पर ले जाकर फेंकूंगा तुझे। तेरी सारी मुस्कुराहट विलीन हो जाएगी। चलो तृणावर्त, अब मैं भी देखता हूँ तुम कितना ऊपर उठा पाते हो मुझे। क्या हुआ? तुम तो और ऊंचाई पर ले जाने वाले थे मुझे। कान्हा! 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 लला! कान्हा! 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 अचानक पहाड़ जितना भार कैसे आ गया इसमें? अभी से घबरा गए तृणावर्त। अभी तो मैंने तुम पर अपने भार का मात्र एक छोटा सा अंश डाला है। ये बच्चा तो किसी विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया है। तृणावर्त, फेंक दो उसे। लला! कान्हा! कान्हा! हमारे कान्हा को कुछ ना हो सकता, वो ठीक होगा ना जी। कहाँ गया कान्हा? इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार कर ली। बस बहुत हुई तेरी माया। अब समय आ गया है, तुझे यहीं से नीचे फेंकूंगा। सत्य कहा तृणावर्त, समय आ गया है। छोड़ मुझे, छोड़। अवश्य छोड़ूंगा, जब तुम्हारे प्राण इस तन के बंधन से छूट जाएंगे तब। वो नन्हा सा बालक, नन्हा सा बालक तृणावर्त का वध कर रहा है। छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। बंसी, तुम उस तरफ देखो। भोला, तुम उधर जाओ। कान्हा! तुम चिंता न करो यशोदा, मिल जाएगा हमारा कान्हा। तुम रुक कर प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं ढूंढ कर लाऊंगा लल्ला को। ना, रुक कर प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। मैंने अकेला छोड़ा था उसे, मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो कान्हा!
कान्हा! छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। कान्हा! 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 स्वामी, संभालिए अपने आप को। आप ठीक तो है ना? कान्हा! लल्ला! कुछ पल पहले ये मुस्कुराहट मेरे लिए क्रोध का कारण थी, किंतु अब इससे अधिक सुंदर, इससे अधिक दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। उस समय तुम असुर तृणावर्त थे और अब मेरे भक्त सहस्राक्ष। जो इस जन्म में हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों और कुकर्मों का फल था। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। पिछले जन्म में तुम पांडु नरेश राजा सहस्राक्ष थे। तुमने मेरी बहुत भक्ति की थी, पर एक भूल ने तुम्हें असुर के रूप में जन्म लेने पर विवश कर दिया। कैसी भूल प्रभु? एक बार तुम्हारी सेविकाएं तुम्हें नदी में स्नान करवा रही थी। तुम आनंद में इतने मग्न हो गए थे कि वहां से यात्रा करते महर्षि दुर्वासा का अभिवादन तक न किया। राजा सहस्त्राक्ष! एक ऋषि को देखकर अनदेखा कर देना, आनंद में लीन होकर सहज शिष्टाचार भूल जाना, राक्षस प्रवृत्ति है ये। महर्षि, मैं तुम्हारे इसी राक्षसी व्यवहार के कारण तुम्हारा ये क्षण भंगुर शरीर उसी क्षण में भंग हो जाएगा। मृत्यु के बाद एक राक्षस के रूप में फिर से जन्म लोगे तुम। ये मेरा शाप है तुम्हें। दया महर्षि, दया। मुझे अहंकारी पर दया कीजिए, मुझे अज्ञानी को क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, किंतु क्या मेरी एक भूल मेरे जीवन भर की तपस्या और भक्ति को व्यर्थ कर देगी? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्षमा कर दीजिए। नहीं, व्यक्ति को अपने कुकर्मों के साथ साथ सुकर्मों का भी फल अवश्य प्राप्त होता है। कुकर्म का परिणाम तुम जान चुके हो। सुकर्म के फल स्वरूप तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी अभिलाषा बड़े बड़े संत महात्मा किया करते हैं। तुम्हें मुक्ति मिलेगी स्वयं तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री नारायण के हाथों। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें आश्वासन दिया था शास्त्राक्ष, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। कहाँ है तू लल्ला? कान्हा! आप ठीक तो है ना? कान्हा, कहाँ चला गया तू? कान्हा, कहाँ चला गया तू? मैं यहाँ हूँ